हेलो माय डियर वंस, आप ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ और कोविड नेगेटिव हूँ। समय लगा, काफ़ी भागदौड़ भी हुई, पर आखिरकार हमने यह कर दिखाया। आखिरकार कागज़ के टोटे पर मोहर लगी और कान्हा और पूर्णा अब कश्मीर जा पाएंगे। बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1-1.5 घंटा लाइन में लग के। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मेरी आंखों के सामने बीएड के बाद अंतिम बार एक दूसरे से अलग हुए वो अजीज दोस्तों के चेहरे, रोते हुए चेहरे तैर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अलग अलग बसों में बैठकर घर चले गए थे अपने अपने, और कुछ चेहरे तो ऐसे भी थे उनमें जिन्हें उसके बाद फिर कभी नहीं देखा गया। बातों ही बातों में सामने नजर आ रहा है जम्मू का प्रवेश द्वार। ते हूँ अस इन्ने लंबी मदनी सफरे दे बाद आज अस हिंदुस्तान दे स्वर्ग जम्मू कश्मीर दे प्रवेश द्वार लखनपुर च अपने पैर रखी चुके हैं। और ओहियो जगह है जुथे मैं रहतीले टिल्ले दी गुमनाम जिंदगी इन वादियाँ तराशियाँ ले गया हा। यह सब जो आप देख रहे हैं, ये आपको तो हरी भरी धरा में मानव बसावट के बिंब नज़र आ रहे होंगे, पर मुझे नज़र आ रहा है यादों से भरा एक कस्बा, यादों से भरी कुछ गलियाँ, यादों से भरी कुछ वादियाँ। मेरा अपना लखनपुर, और मैं बहुत ही जल्दी में हूँ मेरे अपने परिवार के साथ बैठने को, मेरे अपने परिवार में पहुँचने को। लखनपुर से 1 मील आगे छोटी सी पहाड़ी पर बसा है मेरा अपना गांव जगतपुर, जहां रहते हैं श्री योगराज महाशय और उनका परिवार, जिस परिवार का हिस्सा मैं भी हूं। आइए दिखाता हूं मेरा घर। कहाँ कैसे? मुझे गए हुए कितना साल हो गए? ये कितने 10 साल 10 साल हो गए? 10 हो गए। 10 साल 10 साल 10 से ज़्यादा हो गए। 21 चल रहा है। 9-10 में आया था मैं। ममता से भरा वो दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनका बड़ा बेटा 10 साल से उनके साथ नहीं रह रहा। जब माँ से पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे, बड़े बेटे कान्हा को मिस करती है, तो उनके भाव विभोर दिल के कुछ जज्बात उफन कर डोगरी जबान में कुछ ऐसे निकल पड़े। ना नहीं करते। तो नहीं करते ना। बिना किसी धन दौलत या पैसे के लालच के इस माँ ने मुझे अपने बड़े बेटे की तरह रखा। उनका बेटा अच्छी जॉब में है, वो खुश है, पर इस बात से कतई खुश नहीं है कि वो उनके साथ नहीं रहता। मेरे यह पूछे जाने पर कि वो मुझे याद तो नहीं करती, माँ की हंसी के भीतर से निकले अल्फाजों में क्रोध था। याद नहीं करते बच्चा जी, यहाँ से अपने बच्चे याद करने बड़े वाले बेटे को याद करते। बरसों से उनके दिल में जमा होती भावुकता मानो शब्दों के जरिए रास्ता तलाश कर रही हो। याद पता कौन नहीं करते, जिंदे दिल च लालच हुआ है, जिंदे दिल च इयां थोड़ी अपने वो है, आसे आई अपने ईमानदार इंसान है। वो तो पता है मुझे, वो तो सारा पता है, हमेशा रहता है मन में, हमेशा। और ये करने लगता है आप थोड़ी देर में। आंखें भीग आई तो मैंने बात को बदलकर माहौल को फिर से ठीक करने का प्रयत्न किया। रिटायरमेंट के बाद अंकल घर पे रहते हैं या बस नहीं खेत में? खेत में पूरे दिन खेत में। वो आगे मोटो वाले आंटी। नमस्ते। ठीक, बढ़िया। आप ये वो गलियां हैं जहाँ से हम कॉलेज जाया करते थे सुबह। 1 नहीं 2 नहीं 3 4 10 20 लोग एक साथ।
सब राजस्थान नहीं, यहीं के पंजाब, हिमाचल, राजस्थान सब बस यही रास्ता। ये उनके अंकल का घर है। ये जगह जो है ना मुझे ऐसे घर जैसी लगती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रुका हूँ इधर, कुछ समय बिताया था। एक कंकरीली पथरीली जगह। क्रिकेट खेलना हो या बातें करना या फिर कॉलेज जाना या फिर नहाने जाना, नहर या नदी पर, खेतों में घूमना, सब कुछ इसी ट्रैक के इर्द गिर्द हुआ करता था। इस पौधे को दरांतड़ी कहते हैं, इससे दांतुन करते हैं लोग। ये जो है ना तना, इसको तोड़ के और इसकी दांतुन करते हैं। हर आदमी यहाँ का लोग है ना, यहाँ के सारे तकरीबन हर आदमी इसको तोड़ के इसकी दांतुन करता है। ये हमारा पहली बार मैंने डॉगी यहाँ क्रिकेट खेलते हुए लोगों से सुनी थी, जो लड़के खेल रहे थे, और मुझे बहुत कम समझ में आया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। में सिर्फ ये रास्ता हुआ करता था, बाइक से आप नहीं आ जा सकते। ये ट्रैक भी नहीं था वो वाला ट्रैक। 25 की उम्र में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनपुर में अपना दाखिला बीएड में लेने के बाद मैं इसी रास्ते इस गांव में पहली बार अकेला आया था, और 1 साल बाद इसी रास्ते अंतिम बार प्रस्थान कर गया। पर इस बार अकेला नहीं था मैं, पूरा मोहल्ला छोड़ने आया था मुझे अश्रुपूरित आंखों से बस स्टैंड तक। अब झरने के करीब से एक नया और सुलभ रास्ता निकल आया है, पर मैं अभी भी यादों में संजो कर रखी उस सड़क को ढूंढ रहा हूं। और ढूंढते ढूंढते ख्याल आया कि मेरा कॉलेज वीएनसी का विहंगम दृश्य, जो अवकाश के दिन उस आगे वाले छोर से ही तो देखा करता था मैं, याद आया तो बच्चे की तरह दौड़ पड़ा उस पावन स्थल तक जिसने परेशानियों, भूख, बेरोजगारी, अनअवेयरनेस और आत्मविश्वास के अभाव से ग्रस्त कान्हा को ऐसा बना दिया जैसा आप देख रहे हैं। मुझे लगता है इस दृश्य को देखते ही मैं रो दूंगा, पर फिर भी मैं भागकर जल्दी से उसे देख लेना चाहता हूँ। और जब दिखा ये नज़ारा तो शब्द भाप बनकर फिजाओं में घुल गए, और उस पुराने तब्बू से कान्हा का बिंब उभर कर सामने आ गया। पहली एंकरिंग यहाँ की है। एक या दो पब्लिक फंक्शन हुआ करते थे हमारी कॉलेज के, और पहली पब्लिक स्पीकिंग मेरी यहाँ पे हुई है। इससे पहले मैं कभी बोलता नहीं था। यादों का पुलिंदा है ये कॉलेज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी अच्छी बातें, और मेरे अंदर का बहुत सारा जो शायद कहीं दफन पड़ा था, इस कॉलेज ने निकाला है बाहर। मेरे जीवन में आज तक आए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन यही बहुत कुछ बदल गया है यहाँ भी, पर मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो बदला नहीं है। पेड़ों के घने झुरमुट के बीच में से मैं ढूंढ रहा हूँ उस कैंटीन को जहाँ पर अनेकों रिसेस बीती है हमारी। अब मुझे पीड़ा होने लगी है, मैं यहाँ से हट जाना चाहता हूँ। बड़ा बेटा होने के नाते खेत भी तो देखने पड़ेंगे।
और आगे का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। समय के अदृश्य दौड़ के अश्रव्य पदचापों के बीच छोटे भाई दुष्यंत की शादी हो गई है और एक नन्ही सी गुड़िया नव्या का आगमन भी हो चुका है। बहू रचना ने बड़े मन से लजीज भोजन तैयार किया है। ये लो जी, खाना आ गया है। मटर पनीर और माँ की दाल और माणी, सलाद और पूर्ण जी। इधर अपना ब्रो दुष्यंत। अरे यार इतना दिखा देता हूँ ना। और ये मैं हूँ। ये मेरा एक बीएड के वक्त का चित्र बैठक कक्ष के डिस्प्ले में लगा हुआ है। मेरी अब तक बताई तमाम बातों का इससे अच्छा सबूत और क्या होगा। पर अब अतीत से बाहर निकलकर आगे बढ़ने का वक्त है। नहर का ये किनारा सीधा कॉलेज जाता है और सामने की सड़क जम्मू। हमें इसी सड़क पर आगे बढ़ना है। शाम होने से पहले माता वैष्णो के चरणों में पहुंच जाने का मन है। पर चलने का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुककर आराम करने का भी तो है। अभी यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है माता वैष्णो। कमर अच्छी बड़ी दुखने लग गई है, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे करेंगे। वैसे तो मुख्य हाईवे जम्मू से होकर एक रास्ता निकलता है, पर हमें पहाड़ों के रास्ते निकलने की बहुत जल्दी है। इसलिए हम मानसर के रास्ते कटरा पहुंचने वाले हैं। यह रास्ता शॉर्ट तो है पर सीधा कतई नहीं है। पर हम जानते हैं कि जिस रूट को हमने इस बार राइड के लिए चुना है उसका यह वार्म अप मात्र है। जम्मू से 62 किलोमीटर दूर बर्फ से ढक जाने वाले पहाड़ों की बगल में 1 मील लंबी और 1.5 मील चौड़ी सुरिनसर मानसर झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लिसेम स्पंक्टाटा नामक एक दुर्लभ कछुए को संरक्षित किया गया है। यह एक पवित्र झील है। असंख्य मछलियों का घर कटोरी नुमा घाटी के बीच यह झील शांति और सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसी मान्यता है कि इस झील की पूरी परिक्रमा कर लेने के बाद मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। 2010 में कॉलेज टूर के वक्त सीमा, अनुभूति और मैंने इसकी पूरी परिक्रमा की थी और संयोग देखिए हम तीनों आज राजकीय सेवा में अध्यापक हैं। इसे 8 नवंबर 2005 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। मानसर झील समुद्र तल से 650 मीटर की हाइट पर है और हमारी इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट होगा 4414 मीटर पर। तो एलिवेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। शाम होते होते आज की यात्रा अपने गंतव्य तक पहुँचने को है। हरितमा गहराने लगी है, मौसम ठंडा हो चला है। थके हुए बदन माँ वैष्णो के पवित्र पहाड़ से आने वाली हवाओं से पुनः स्फूर्तिवान हो गए हैं। भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक कटरा में हम प्रवेश कर चुके हैं। मेरे लिए सबसे सुखद और आपके लिए सबसे रोचक बात यह है कि माँ के इस दरबार में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। हम यहाँ सबसे पहले एक होटल
एक अच्छा सा होटल तलाश कर बस लेट जाना चाहते हैं। इतनी थकान के बावजूद भी इस बात पर कोई इशू नहीं है कि माँ वैष्णो के दरबार में हाज़िरी के लिए चढ़ाई कल सुबह 7 बजे से पहले शुरू हो जाएगी। बाकी बातें अगले एपिसोड में जारी रहेगी। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।